नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी की। आज का टॉपिक है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पिड यानी श्रोणि सूजन रोग। यह एक ऐसी स्थिति है जो कई महिलाओं को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बारे में जानकारी की बहुत कमी है। इस वीडियो में हम जानेंगे पिड क्या होता है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, क्या कारण बनते हैं पिड की वजह और किन महिलाओं को इसका ज्यादा खतरा होता है। साथ ही जानेंगे इसका इलाज और बचाव के तरीके। अगर आप या आपके जानने वाले गर्भधारण की प्लानिंग कर रहे हैं या बार बार पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सवाल कमेंट में जरूर लिखें। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी, लक्षण, कारण और अधिक। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी एक गंभीर संक्रमण है जो महिलाओं के प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय को प्रभावित करता है। इसमें बैक्टीरिया योनि में प्रवेश करते हैं और ऊपर की ओर फैलते हैं। यह आमतौर पर यौन संचारित संक्रमण एसटीआई या अनुपचारित संक्रमण के बाद होता है। कई महिलाओं को शुरुआती चरणों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए पीआईडी के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें हम पिड के बारे में सब कुछ समझाएंगे। हम इसके कारणों, लक्षणों, प्रजनन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों, उपचार के विकल्पों और अन्य बातों के बारे में बताएंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी एक संक्रमण है जो महिला के प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर तब शुरू होता है जब योनि या गर्भाशय ग्रीवा से बैक्टीरिया गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय में पहुंच जाते हैं। ये बैक्टीरिया अक्सर यौन संचारित संक्रमणों एसटीआई से जुड़े होते हैं, आमतौर पर क्लैमिडिया या गोनोरिया जैसे संक्रमण, लेकिन अन्य प्रकार के संक्रमण भी पीआईडी का कारण बन सकते हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो पीआईडी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसमें लंबे समय तक पेल्विक दर्द, फैलोपियन ट्यूब को नुकसान और गर्भधारण में कठिनाई शामिल हो सकती है। इन समस्याओं को रोकने और अपने संपूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन और उपचार के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। श्रोणि सूजन रोग पीआईडी के कारण पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी आमतौर पर एक संक्रमण के कारण होता है जो योनि या गर्भाशय ग्रीवा से ऊपरी प्रजनन अंगों तक फैलता है। नीचे कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं जिनसे पीआईडी हो सकता है। अन्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: क्लैमिडिया और गोनोरिया जैसे यौन संचारित संक्रमण एसटीआई, अनुपचारित योनि या गर्भाशय ग्रीवा के संक्रमण जो ऊपर की ओर फैलते हैं, प्रसव, गर्भपात या गर्भपात के बाद जीवाणु संक्रमण, अंतर्गर्भाशयी उपकरण आईयूडी के प्रवेश के बाद संक्रमण, डूशिंग जो बैक्टीरिया को शरीर में और गहराई तक धकेल सकती है। पीआईडी का इतिहास, जिससे इसके दोबारा होने का खतरा बढ़ जाता है। असुरक्षित यौन व्यवहार, जैसे एक से अधिक साथी रखना या असुरक्षित यौन संबंध बनाना। पीआईडी प्रजनन अंगों में कैसे फैलता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी तब शुरू होता है जब रोगाणु योनि या गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश करते हैं। ये रोगाणु गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय में जा सकते हैं। इसलिए बेहतर इलाज के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे संक्रमण फैलता है, दर्द और सूजन हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिससे गर्भधारण करना मुश्किल हो सकता है। अगर संक्रमण आगे बढ़ता है तो ये पेट के अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। श्रोणि सूजन रोग पीआईडी के लक्षण। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज महिलाओं में अलग अलग लक्षण पैदा कर सकती है। कुछ महिलाओं को हल्के लक्षण दिखाई दे सकते हैं और कुछ को ज्यादा गंभीर असुविधा महसूस हो सकती है। ये जानना जरूरी है कि कौन से लक्षण गंभीर हैं, ताकि आप जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता ले सकें और किसी भी जटिलता से बच सकें। पीआईडी के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं: पेट के निचले हिस्से या श्रोणि क्षेत्र में दर्द या बेचैनी, असामान्य योनि स्राव और दुर्गंध, सेक्स के दौरान दर्द, पेशाब करते समय दर्द या जलन, बुखार या ठंड लगना, बहुत थका हुआ या कमजोर महसूस करना, मासिक धर्म के बीच या सेक्स के बाद रक्तस्राव, मतली या उल्टी। कुछ मामलों में पीआईडी प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? अगर पीआईडी का ठीक से इलाज न किया जाए तो ये प्रजनन क्षमता में समस्याएं पैदा कर सकता है। जब संक्रमण प्रजनन अंगों में फैलता है तो ये क्षति और निशान पैदा कर सकता है, खासकर फैलोपियन ट्यूब में। ये क्षति नलियों को अवरुद्ध कर सकती है और अंडे और शुक्राणु के मिलन को मुश्किल या असंभव बना सकती है। पीआईडी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा भी बढ़ सकता है, जहां निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर बढ़ता है और यह खतरनाक हो सकता है। भविष्य में गर्भवती होने की संभावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसका जल्द से जल्द इलाज करना बहुत जरूरी है।
पीआईडी विकसित होने का जोखिम किसे है? कुछ ऐसे कारक हैं जो पीआईडी विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अपने प्रजनन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इन जोखिम कारकों को जानना जरूरी है। पीआईडी के कुछ प्रमुख जोखिम कारक इस प्रकार हैं। 25 वर्ष से कम आयु का होना, एक से अधिक यौन साथी रखना, सेक्स के दौरान कॉन्डोम का उपयोग न करना, पिछले यौन संचारित संक्रमण एसटीआई, जन्म नियंत्रण के लिए अंतर्गर्भाशयी उपकरण आईयूडी का उपयोग, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, डूशिंग जो प्राकृतिक योनि संतुलन को बिगाड़ सकता है। पीआईडी निदान: डॉक्टर कारण जानने और प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कई जांचें और परीक्षण करते हैं। इससे उन्हें ये पुष्टि करने में मदद मिलती है कि पीआईडी है या नहीं। पीआईडी के निदान के कुछ चरण इस प्रकार हैं। चिकित्सा इतिहास और लक्षणों की जांच, शारीरिक श्रोणी परीक्षा, संक्रमण का पता लगाने के लिए रक्त और मूत्र परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए गर्भाशय, ग्रीवा या योनि से स्वाब, प्रजनन अंगों को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अंगों को सीधे देखने के लिए लेप्रोस्कोपी। कुछ मामलों में श्रोणी सूजन रोग। पीआईडी उपचार विकल्प: पीआईडी के इलाज में आमतौर पर दवाइयां और कभी कभी संक्रमण को नियंत्रित करने और समस्याओं को रोकने के लिए अन्य उपाय शामिल होते हैं। पीआईडी के लिए कुछ सामान्य उपचार विकल्प इस प्रकार हैं। संक्रमण को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स, बेचैनी कम करने के लिए दर्द निवारक, आराम करें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें। उपचार के दौरान सेक्स से परहेज, दुर्लभ मामलों में क्षतिग्रस्त ऊतक को हटाने के लिए सर्जरी। संक्रमण समाप्त हो गया है ये सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती दौरे। क्या पीआईडी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी का अगर समय पर पता चल जाए और सही एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज किया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इलाज जल्दी शुरू होने पर संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि अगर पीआईडी का समय पर इलाज न किया जाए या संक्रमण बार बार वापस आ जाए तो ये प्रजनन अंगों में समस्याएं पैदा कर सकता है। इस क्षति के कारण दर्द या गर्भधारण में कठिनाई जैसी दीर्घकालिक समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसका जल्द निदान और पूरी उपचार योजना का पालन करना बहुत जरूरी है। अंतिम शब्द: पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जो कई महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इस ब्लॉग में हमने बताया है कि पीआईडी क्या है, इसके कारण, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण और प्रजनन क्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमने इसके जोखिम कारकों, पीआईडी के निदान और इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए उपचार विकल्पों पर भी चर्चा की है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: पीआईडी के लिए सबसे अच्छा उपचार क्या है? सबसे अच्छा इलाज आमतौर पर संक्रमण को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक्स देना होता है। गंभीर मामलों में अस्पताल में देखभाल या सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। पीआईडी में आपको किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? मसालेदार, तले हुए और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचना अच्छा है क्योंकि वे सूजन और बेचैनी बढ़ा सकते हैं। पीआईडी के 6 लक्षण क्या हैं? पेट के निचले हिस्से में दर्द, असामान्य योनि स्राव, सेक्स के दौरान दर्द, बुखार और ठंड लगना, अनियमित मासिक धर्म, रक्तस्राव, दर्दनाक या कठिन पेशाब। पीआईडी को ठीक होने में कितना समय लगता है? उचित उपचार से हल्के पीआईडी में कुछ दिनों में सुधार हो सकता है, लेकिन गंभीरता के आधार पर पूर्ण रूप से ठीक होने में 1 से 2 सप्ताह या उससे अधिक समय लग सकता है। मैं घर पर ही अपना पीआईडी कैसे साफ कर सकता हूँ? घरेलू देखभाल में निर्धारित दवाएं पूरी तरह लेना, आराम करना, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीना तथा डॉक्टर की अनुमति मिलने तक यौन संबंध से बचना शामिल है। पेल्विक दर्द के लिए कौन सा फल अच्छा है? एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल जैसे बेरीज, पपीता और अनानास सूजन को कम करने और उपचार में सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पिड के बारे में, इसके लक्षण, कारण और प्रजनन पर असर। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। अगर आप महिला प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भधारण और पीरियड्स से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर जरूरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और जागरूक बनें। धन्यवाद।